तो अब सवाल ये है कि ये सब तो हमें मालूम है ये होगा और आने वाले दिनों में ये सब बढ़ेगा। हमारा हमारा क्या मतलब कि नजरिया क्या होना चाहिए, हमारे एक्शंस किस तरह की होने चाहिए? हमें हीट एक्शन प्लान बनाना होगा। कुछ स्टेट्स ने जैसे गुजरात है, उड़ीसा, उन्होंने तो हीट एक्शन प्लान बना लिए, उसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इन हीट एक्शन प्लान में क्या है, आप मैपिंग करेंगे अपनी सिटी की कि कहाँ पे जो है आपके अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट ज्यादा है, हीट वेव ज्यादा होने के चांसेस है, तापमान ज्यादा होते हैं, वनरेबल पॉपुलेशन कहाँ पर है, यानी कि बहुत छोटे बच्चे और ओल्ड, वो नेचुरली वो ज्यादा वनरेबल है। और उसके साथ साथ जो दवाई पे हैं या ड्रिंक ज्यादा करते हैं या डिप्रेशन वगैरह की दवाइयां लेते हैं, तो उनका भी जो बॉडी का हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है वो मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ऐसे में जब हीट वेव आएगी तो सबसे पहले ऐसे लोगों की डेथ ज्यादा होती है। तो ये एक चीज होगी, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मैपिंग करनी होगी। दूसरी बात, रूफ का स्टाइल। अब जैसे रूफ है, आप उसको सफेद रखिए, जैसे मतलब कि रेडिएशन वापस जाए तो कूलिंग होगी। और कुछ रूफ को ग्रीन कर रहे हैं, पौधे वौधे भी लगा रहे हैं, जिससे उससे भी कूलिंग होगी, आपकी एवापोट्रांसपिरेशन होगा। पेड़ ज्यादा लगाने हैं सिटीज के अंदर, अगेन उससे छाया भी मिलेगी आपको और एवापोट्रांसपिरेशन से कूलिंग भी होगी। उसके साथ साथ जो एनर्जी की डिमांड है आपको, उसको एनर्जी एफिशिएंसी लाना पड़ेगा सारे इक्विपमेंट में आपके। अदरवाइज क्या होगा, जब हीट वेव होगी उस समय सब लोग हीट कंज्यूम करेंगे, एसी चलाएंगे अपने, तो पावर आउटेजेस का डर रहेगा। और यदि पावर आउटेजेस हो जाती हैं और आपका ग्लास की बिल्डिंग है आपकी, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा शूट कर जाएंगे और उस समय वनरेबल पॉपुलेशन जो है उनकी डेथ्स बढ़ जाएगी डेफिनेटली। तो इसलिए जो क्लाइमेट मैपिंग इज ए मस्ट फॉर, कहते हैं रेजिलियंस, मेकिंग द सोसाइटी रेजिलियंट एंड अडेप्टेशन। ये तो होगा, सब चलेगा, पर साथ में ये भी ध्यान रख दीजिए, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। हम सांप और कहते हैं जो आप कहते हैं फ्रॉग वगैरह नहीं है, जो कि सर्दी में नीचे चले जाते हैं जमीन में और गर्मी में भी चले जाते हैं। हम अडेप्ट कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अब आने वाले दिनों में फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। और जो जिस तरह के आप देखेंगे आजकल जो नई जनरेशन आती, मैं तो कहता हमारी जनरेशन थी डीसी, डायरेक्ट हीट में हम लोग रहने वाले थे। और जो बच्चे अब आए हैं एसी के, स्कूल एसी, घर एसी, कार एसी, बस एसी, मॉल एसी। तो आप यदि रहेंगे 18 और 20 डिग्री टेम्परेचर में और सडनली यदि कोई पावर फेलियर हो गया और आप बाहर जाते हैं और टेम्परेचर वहां पे करीब करीब 48 डिग्री टेम्परेचर है, तो आपको डेफिनेटली हीट एग्जॉशन होगा, हीट स्ट्रोक हो सकती है। तो ये सब इश्यूज रहेंगे, तो हमें समझना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को बदलना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। और जो बिल्डिंग का मैं जिस तरह से बता रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको चेंज करना होगा, ग्लास बिल्डिंग्स को सबसे कम करना पड़ेगा। और नेचुरल कूलिंग है जिसे हम कहते हैं, नेचर बेस्ड सोल्यूशन है, उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। यदि हम ये करते हैं तो देखिए सर्वाइव करेंगे। और कुछ लोगों की तो डेथ होना स्वाभाविक है बिल्कुल, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग नहीं है, जी। बीमार है, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स आएगी। पर फिर भी वही बात है। और प्लस हु नोस, लोग धरती के नीचे जाके 7 मंजिल पे, जब जैसे मेट्रो चल रही है, नीचे सिटीज बनाई जाएंगी, लोग वहां रहेंगे फिर। तो ये तो कंटिन्यूसली प्लानिंग चलती रहेगी, बट इश्यूज रहेंगे, वार्मिंग भी बढ़ेगी, हीट वेव भी बढ़ेंगी, और इंसान साथ साथ अडेप्ट भी करता जाएगा। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। जी, सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। सूर्य प्रकाश जी, खतरा क्या है ये तो सभी को पता है, करना क्या होगा, करना क्या चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा स्टेप लिया है। हम्म। नेशनल पॉलिसी बनाने जा रहे हैं जियो थर्मल एनर्जी पे। हम्म। उसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बन गया है। उसके कन्वीनर जो है जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी अटल अक्षय ऊर्जा भवन में बैठे हैं। हम्म। उन्होंने मुझे 2 महीने पहले जो नेशनल पॉलिसी बनने जा रही है जियो थर्मल एनर्जी पे, उसका जो ड्राफ्ट है वो फाइनल करने के लिए दे दिया है। मैंने उसको फाइनल कर दिया है। हम्म। उसके तहत हमारे देश में एक ही ज्वालामुखी है एक्टिव, वो अंडमान में बेरन आइलैंड का वॉल्केनो है। उसका जो कार्डेरा है, उसके मुंह से लगातार 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट रेडिएशंस निकल के अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया बनता है। उसकी वजह से जब मानसून आता है तो आधे से ज्यादा मानसून जो है अंडमान में पहुंच जाता है। पिछले साल रिपोर्ट आई थी कि अंडमान में बरसात जो है पहले हुई और केरल में बरसात बाद में हुई। वहां से बादलों का जुलूस इकट्ठा होकर जाता है जम्मू कश्मीर को, हिमाचल को, उत्तराखंड को, नॉर्थ ईस्ट को, और वहां जरूरत से ज्यादा पानी बरसता है। और हिमालय जो है एक मलबे का ढेर है, उसके ऊपर ज्यादा पानी पड़ेगा तो वहां सब्सिडेंस भी होगी, जैसे कि जोशीमठ में सब्सिडेंस हुई। तो ये सारी आपदाएं जो हिंदुस्तान फेस कर रहा है, उसकी जड़ जो है
वो अंडमान का बेरन आइलैंड का एक्टिव वोल्केनो है। उसके ऊपर इमीडिएटली जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए एक टास्क फोर्स बन गया है। उसमें ओएनजीसी भी है, उसमें नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद भी है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है। उसके अंदर एज स्पेशल इनवाइटी मैं भी हूँ। अच्छा। तो अगर हम इस ज्वालामुखी पे जियोथर्मल पावर प्लांट लगा देते हैं तो मॉनसून का जो पैटर्न है वो रिस्टोर हो जाएगा, हिमालयन स्टेट्स में फ्लड आना बंद हो जाएगा, जोशीमठ में सब्सिडेंस खत्म होगी, और जो सूखा पड़ता है, जो अंडमान में बरसात होती है, वो बरसात अंडमान में होके ना होके कर्नाटका में सूखा पड़ता है, वो सूखा नहीं पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगा। गर्मी का क्या होगा, गर्मी कम कैसे लगेगी? खत्म हो जाएगी। इंडिया की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो उसको हम कितनी जल्दी से कर पाते हैं? अंडमान के एक्टिव वोल्केनो के ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने से उसकी गर्मी की बिजली बन जाएगी। वो गर्मी वायुमंडल में अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया बना के, आपको पता है जून के महीने में केदारनाथ में तबाही हुई थी, जबकि जुलाई के फर्स्ट वीक में दिल्ली में मानसून आती है। अब देखिए, दिल्ली से केदारनाथ ऊपर नॉर्थ में कम से कम 300-400 किलोमीटर है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में मानसून दिल्ली में आती है, तो वहां मानसून जो है दिल्ली के बाद जानी चाहिए थी, मगर नहीं, वो मानसून दिल्ली से नहीं गई, वो अंडमान से शॉर्टकट मार के बाईपास करके सीधा केदारनाथ में जून के महीने में 13 जून 2006 को केदारनाथ में तबाही होती है, जबकि मॉनसून दिल्ली के अंदर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आती है। तो ये जो मॉनसून ने बाईपास बना दिया है, अंडमान में अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर रहा है वो ज्वालामुखी, हमें उसको इमीडिएटली टेम करना होगा। उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग उसके लिए रोबोट्स की भी सहारा देंगे, क्योंकि एक्टिव वोल्केनो के ऊपर जब जियोथर्मल पावर प्लांट लगाना होता है उसमें स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, उसमें रोबोट्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जो जाएगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है सूर्य प्रकाश जी, पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उस तापमान का क्या करें? हाँ, तो तापमान मैं बता तो रहा हूँ, ज्वालामुखी के मुंह से जो हीट निकल रही है वो बिजली में कन्वर्ट हो जाएगी, वायुमंडल का जो हीट का कंटेंट है वो कम हो जाएगा। जैसे हम वो कम हो जाएगा। नहीं, आनंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात पे आनंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ आनंद जी, ये आप देखिए, कहते कपूर साहब से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बहुत सारी चीजें इन्होंने जो है मतलब पूरी मानसून की उसको पूरा ही बदल डाला। हाँ देखिए, मानसून जो है हमेशा उत्तराखंड में दिल्ली से पहले आता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल का करंट आता है। एक चीज तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि दिल्ली में पहले आता है बाईपास, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, आप ये ध्यान रखिए कि जब हीटिंग लैंड मास पे ज्यादा होती है, ये गर्मी पड़ना गलत बात नहीं है। जब गर्मी पड़ती है मार्च अप्रैल मई में महीने में, जब भी लो प्रेशर क्रिएट होता है लैंड के ऊपर, और जब यहाँ लैंड पे लो प्रेशर होता है, सी पे कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होता है, तो विंड्स का ग्रेडियंट बन जाता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट के चलते नमी वाली हवाएं समुद्र से हमारी ओर आती है, उसी से मानसून जनरेट होता है। मानसून होता है, तो ये ध्यान रख लेना है हमें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल भी। एक चीज तो ज्यादा गर्मी पड़ेगी जिस साल, आप देखिए कि हीटिंग तो ग्रेडियंट ज्यादा होता है, तो मानसून भी करंट स्ट्रांग होता है। ये हमेशा ध्यान रख लीजिए। नेचर में अच्छी चीजें हो रही हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, अच्छे इफेक्ट भी है। एक दूसरी बात, जिस साल गर्मी ज्यादा बढ़ती है, आप देखिए आपके कीड़े मकोड़े जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड में सब मर जाते हैं, और वो मरते हैं तो किसान को फायदा होता है उससे। तो ये भी ध्यान रख लीजिए, हीटिंग का सिर्फ ये नहीं है कि नुकसान ही नुकसान है, फायदे भी बहुत सारे हैं। मानसून भी इफेक्ट कर रहा है, कीड़े मकोड़ों को भी मार रहा है, मच्छरों को मार रहा है, बीमारी कम होती है उस साल। ये ध्यान रख लीजिए, मच्छर मर गए तो आपके डेंगू वेंगी सब कम हो जाएंगे एकदम। एक चीज ध्यान रख लें। और दूसरी में जहां तक ख्याल है कि कहते हैं कि हम कहते हैं वोल्केनिक को, एरप्शन को, इसको करें, ये नेचर के ये फिनोमिनास हैं, इनको कंट्रोल करना आज हमने इतनी सक्षम नहीं है कि हम इनको कंट्रोल कर पाए। और नेचर के पास अपने बैलेंसिंग मैकेनिज्म सब उपलब्ध हैं, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि जल्दी से बोल दीजिए 30 सेकंड में सूर्य प्रकाश जी, समय खत्म हो रहा है। सूर्य प्रकाश जी 30 सेकंड में बोल दीजिए। हाँ देखिए, जो धरती है, मैंने आपको पहले भी कहा था, दिस इज ए हीट डोमिनेटेड प्लेनेट। हमें जैसे इंडिया में एक्टिव वोल्केनो है,
पूरे धरती का टेम्परेचर अगर रिड्यूस करना है तो जो सब एरियल एक्टिव वोल्केनोज हैं उनके मुंह के ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ समुद्र के अंदर जो मिड ओशन रिज है वहां जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं उनके मुंह से जो 600 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म पानी समुद्र के पानी का टेम्परेचर बढ़ाता है, समुद्र के पानी का टेम्परेचर कम करने के लिए हाइड्रोथर्मल वेंट्स के ऊपर भी जियोथर्मल पावर प्लांट लगेंगे। 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जियोथर्मल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। 7 डिग्री सूर्य की धूप का कंट्रीब्यूशन है। 1.5 डिग्री ग्रीन हाउस गैसेस का है। हम ग्रीन हाउस गैसेस का रोना रोए जा रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी को इग्नोर नहीं कर सकते। चारों वेदों में 20,346 मंत्र हैं, उनमें मधुचंद्रा ऋषि ने सबसे पहला स्थान जियोथर्मल एनर्जी को, अग्नि को दिया है। जो फंडामेंटल मिस्टेक्स मॉडर्न साइंटिस्टों ने की है, वो कहते थे ऑल वेदर इज क्रिएटेड बाय सनलाइट अलोन। जो वेद का, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये अगर इन चीज़ों पे और गंभीरता से चर्चा करेंगे तो लगता है कि तापमान पृथ्वी का और बढ़ जाएगा। फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा आनंद जी का और शुक्रिया करूंगा सूर्य प्रकाश जी का, जो विस्तार से इस मसले पर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल खबरों के सफ़र में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।